प्रकार नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा नदी है। सतयुग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ युग बताया गया है तथा सबसे ज़्यादा शास्त्रों में श्रेष्ठ वेदों को बताया गया है। उसी प्रकार कार्तिक महीने का सबसे विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीना सभी महीनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस महीने श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। कार्तिक महीना तपस्या करने के लिए भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है और उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ये देवोत्थानी एकादशी, जिस दिन विष्णु भगवान अपनी निद्रा से जागृत होते हैं और फिर जो वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके लिए भक्त जो कार्य करते हैं और जो उपाय करते हैं जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस एकादशी पर यदि आप कोई भी उपाय करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं और दूसरे दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है, उस पर भी जो उनकी पूजा की जाती है शालिग्राम रूप में, तो वह प्रसन्न होते हैं और आपका घर धन, यश, वैभव और ऐश्वर्य से भर देते हैं। तो छोटे छोटे उपाय जो एकादशी के हैं, उनका मुहूर्त वगैरह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आपको फल इसका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और जो उपाय मैं बताऊंगी, जो मुहूर्त मैं बताऊंगी, उसमें अगर आप पूजा करेंगे तो आपको और ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं एकादशी का मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर बुधवार के दिन रात्रि 11:03 से होगा और समापन 23 नवंबर को गुरुवार को रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देवोत्थानी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में रहने वाला है। देवोत्थानी एकादशी पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सिद्धि योग जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 11:55 तक रहने वाला है। वहीं रवि योग सुबह 6:50 से लेकर 5:16 तक रहने वाला है तथा सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा। ऐसे में पूजा का शुभ समय 7:41 से 8:52 तक रहने वाला है और पूरा ही समय पूजा के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही फल देने वाला है। आज से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इस दिन इतने शुभ योग बन रहे हैं कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज से कर सकते हैं। आपको पूजा किस प्रकार करनी है उसका विस्तृत वर्णन सुनिएगा। सूर्योदय के समय उठिए, गंगा जल थोड़ा सा डालकर जल में स्नान कीजिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखकर अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे केसर से मिश्रित दूध से स्नान करवाइएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र धारण कीजिएगा और प्रभु को भी पीले वस्त्र धारण करवाइएगा। इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना तथा दूध चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, अतः पीपल पर थोड़ा सा दूध डालकर जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें केसर से मिश्रित दूध से स्नान करवाइएगा या पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाइए जो उन्हें बहुत ही प्रिय। दिन पीली मिठाई का भोग लगाना और पीली चीज़ों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। सही समय पर व्रत का पारण करने के बाद पीली चीज़ों का दान कीजिएगा। खासकर गुड़ का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। केले का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से दान आदि करने के बाद अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय जिन्हें अगर आप कर लेते हैं एकादशी के दिन तो आपको बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तुलसी माता की 11 परिक्रमा करने से धन धान्य से आपका भंडार पूर्ण हो जाता है, अतः तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य करें। इसी मंदिर में जाकर यदि आप नारियल और बादाम चढ़ाते हैं तो आपका कोई भी अटका हुआ कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि आप विष्णु भगवान को पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपके कष्टों का अंत हो जाता है। इस दिन अगर आप सफ़ेद और पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके धन में वृद्धि करते हैं। बहुत तरह के मंत्रों का जाप करना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों के जाप करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप इस दिन पूरी रात एक अखंड दीप जला सकें तो अवश्य जलाइएगा।
क्योंकि कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। हो सके तो आंवला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक दीपक को जलाना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना और इस तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपके सुखों में वृद्धि होती है। मंत्र इस प्रकार है, उत्तिष्ठ गोविंदा त्यज निद्राम जगतपतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवदीयम। इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि आप भगवान विष्णु को शयन निद्रा से उठाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।